नमस्कार, आप सभी का कॉन्वेंट कॉलेज सूरतगढ़ में न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। और इसमें सबसे पहले मैं शेफर्ड का केंद्रीय अंतर संकारक परिभाषित करूंगा, जिसे हम कहते हैं शेफर्ड्स सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, करली वाला डेल्टा। और ये होता क्या है कि e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2, इसे हम कहते हैं शेफर्ड्स सेंट्रल ऑपरेटर। e वही हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, यानी कि डेल्टा ऑफ fx, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कोई भी संकारक अकेले में कुछ नहीं है, उसके साथ कोई फंक्शन डिफाइन होगा तभी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 ऑफ एफ एक्स। या इसे आप ई ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ई की पावर एन एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एन एच, पहले चैप्टर में हमने किया था। तो ये बन गया आपके पास एफ एक्स प्लस एच/2 माइनस एफ एक्स माइनस एच/2। तो इसलिए जो शेफर्ड का केंद्रीय अंतर संकारक है शेफर्ड का, उसकी जो वैल्यू है डेल्टा इज इक्वल टू और इज इक्वलेंट टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। अगर इसमें से मैं ई की पावर -1/2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर -1/2। तो ई की पावर 1/2 अपॉन ई की पावर -1/2, तो ये क्या बन गया, ई माइनस ई की पावर -1/2 अपॉन ई की पावर -1/2 आई। तो ये बन गया डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटू ई माइनस आई एफ एक्स, या ई की पावर -1/2 ई माइनस आई क्या होता है, डेल्टा होता है। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया डेल्टा इज इक्वलेंट टू ई की पावर -1/2 इंटू डेल्टा, या उल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ई की पावर -1/2। दोबारा से फिर फर्स्ट इक्वेशन को ही लिखता हूँ मैं, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले मैंने कॉमन लिया था e की पावर -1/2। अब अगर e की पावर 1/2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट समीकरण में e की पावर 1/2 कॉमन लिया तो i माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 इंटू डेल एफ एक्स। तो अपने डेल को लिख सकते हैं e की पावर 1/2 इंटू डेल, या डेल इंटू ई की पावर 1/2। तो हमने दोनों को अगर कंबाइंड कर दे सेकंड और थर्ड को, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ई की पावर -1 इज इक्वल टू डेल इंटू ई की पावर 1/2। अगर हमने डेल्टा स्केयर कैलकुलेट करना हो तो वो क्या है, डेल्टा इंटू डेल्टा। डेल्टा का मान क्या निकाला था आपने, ई की पावर -1/2 इंटू डेल्टा, या ई की पावर 1/2 इंटू डेल, और उसी को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केयर हो जाएगा। तो इसलिए अगर nth ऑर्डर हो डेल्टा का, डेल्टा n, तो उसे आप लिख सकते हैं e की पावर n/2 डेल n, या डेल n e की पावर n/2। और इन टर्म्स अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर ज्ञात करना हो तो डेल की पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज e की पावर -n/2 इंटू डेल्टा की पावर n, या डेल्टा की पावर n इंटू ई की पावर -n/2। तो ये है हमने जो शेफर्ड का केंद्रीय अंतर संकारक है उसको परिभाषित किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं औसत संकारक, एवरेज ऑपरेटर। इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, वो था अंतर। यहाँ पर क्या है कि एवरेज e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2/2 जो होता है, इसे हम कहते हैं औसत संकारक। अब म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 एफ एक्स। तो म्यू स्केयर एफ एक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू करूँगा तो 1/2 का स्केयर करूँगा तो 1/4 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 का स्केयर। तो ये a प्लस बी का स्क्वेयर है, a प्लस बी के स्क्वेयर को अपने लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वेयर प्लस 4ab। तो वही मैंने किया, a की जगह पर अपने क्या है e की पावर 1/2, b की जगह e की पावर -1/2। तो यूज़ कर रहा हूँ a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वेयर प्लस 4ab। तो ये आपके पास बना 1/4 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का स्क्वायर प्लस 4ab, 4 e की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -1/2। और e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 क्या है, शेफर्ड का केंद्रीय अंतर संकारक। तो वो बन गया 1/4 एज इट इज़ डेल्टा स्क्वायर प्लस 4।
तो यहाँ से म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया आपके पास 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। तो औसत संकारक और केंद्रीय अंतर संकारक में हमने एक रिलेशन ज्ञात किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब फिर से दोबारा लिखता हूँ, म्यू एफ एक्स क्या होता है, हाफ ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 ऑफ एफ एक्स। उसे आप लिख सकते हो हाफ एफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ एक्स माइनस h/2। इसी प्रकार से डेल्टा एफ एक्स भी मैंने परिभाषित किया था, एफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ एक्स माइनस h/2। तो ये इक्वेशन 8, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एक्स माइनस h/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बना 2 म्यू प्लस डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस h/2। एफ एक्स प्लस h/2 क्या होता है, ई की पावर 1/2 एफ एक्स। तो अपने वैल्यू आ गई 2 म्यू प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 ई की पावर 1/2। तो म्यू प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर 1/2। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कुछ भी प्रूव करने को आ सकता है। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय अंतर संकारक को परिभाषित कीजिए। आपसे ये कहा जा सकता है औसत संकारक को परिभाषित कीजिए। ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। या जैसे अभी मैंने 9th समीकरण सिद्ध किया है कि सिद्ध कीजिए म्यू प्लस डेल्टा बाई 2 ई की पावर 1/2। तो जितना पूछा जाएगा वही चीज़ आपने सिद्ध करनी है। तो अभी मैंने 7वें और 8वें को ऐड किया था। अब 7th में से 8th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अपने पास क्या बनेगा, 2 म्यू माइनस डेल्टा एफ एक्स प्लस h/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस एफ एक्स प्लस h/2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2f(x माइनस h/2। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 8th इक्वेशन फ्रॉम 7th। तो आपके पास आ गया 2 म्यू माइनस डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू 2f(x माइनस h/2। f(x माइनस h/2 क्या होता है, e की पावर -1/2। तो ये बन गया 2 e की पावर -1/2 f(x)। तो यहाँ से म्यू का मान आ गया e की पावर -1/2 प्लस डेल्टा बाई 2। तो मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, म्यू स्क्वायर भी किया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। म्यू डेल्टा एफ एक्स, म्यू का मान 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 इंटू डेल्टा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 एफ एक्स। 1/2 एज इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ई की पावर 1/2 का स्क्वायर क्या रहा, ई माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर ई इनवर्स। तो ये बन गया हाफ ई माइनस ई इनवर्स। ई इनवर्स को मैंने लिखा 1/e और एलसीएम ले लिया। तो ये बना आपके पास 1/2 ई स्क्र -1/e एफ एक्स। 1/2 ई स्क्र -1 फिर से फैक्टर किए, ई -1 ई प्लस 1/e एफ एक्स। तो ई माइनस आई या ई -1 डेल्टा इंटू ई प्लस 1/e। तो ये e/e1 प्लस 1/e ई इनवर्स। तो ये टोटल बन गया आपके पास 1/2 डेल्टा इंटू 1 प्लस ई इनवर्स एफ एक्स। मैंने डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ डेल्टा प्लस डेल्टा ई इनवर्स एफ एक्स। और इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि म्यू डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/2 इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा ई इनवर्स। लेकिन पहले चैप्टर में मैंने ये भी सिद्ध किया था कि डेल्टा ई इनवर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड ऑपरेटर डेल होता है। तो अगर उस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो म्यू डेल्टा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर, यानी कि म्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा प्लस डेल। तो आज इतना ही, कल इससे आगे कुछ और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।